हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी स्टेनो चैनल में। दोस्तों, अगर आपको मैटर की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। उपसभापति महोदय जी, राजनीति इतने निम्न स्तर पर पहुंच गई है कि दुष्कर्म जैसे घृणित अपराध में भी नेता वोट की राजनीति करने से बाज नहीं आते। ताज़ा उदाहरण जम्मू कश्मीर का है। यहाँ भाजपा पीडीपी सरकार के फेरबदल में उप मुख्यमंत्री बनाए गए कविंद्र गुप्ता ने शपथ लेते ही विवादास्पद बयान दे दिया, जिस कठुआ दुष्कर्म कांड ने पूरे देश में उद्वेलित कर दिया। भाजपा नेता गुप्ता को वह मामूली घटना लगी और बोले, ऐसी छोटी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। बाद में सफाई भी देते दिखे। इसी मुद्दे पर विवादास्पद बयान व दुष्कर्मियों के समर्थन में रैली में शामिल होने पर मंत्री लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा को इस्तीफा देना पड़ा था। फेरबदल में कठुआ से विधायक एवं इस रैली में शामिल रहे राजीव को भी कैबिनेट में लिया गया है। फेरबदल मुख्यमंत्री का अधिकार है, लेकिन जब जसरोटिया को शामिल करना था तो समान आरोपों से घिरे लाल सिंह व चंद्र प्रकाश से इस्तीफा क्यों लिया गया? साफ है, भाजपा ने तात्कालिक नुकसान को देखते हुए इस्तीफे लिए और अब वोट बैंक की खातिर स्थानीय प्रतिनिधि को सरकार में शामिल करा लिया। सवाल यह है कि क्या दुष्कर्म, सामूहिक रेप जैसी घटनाओं पर अंतर्गत बयानबाजी होनी चाहिए? पहले भी उन्नाव, गाजियाबाद और इंदौर में हुई वारदातों को लेकर ऐसे बयान आते रहे हैं। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने तो यह तक कह दिया था कि 1.25 करोड़ के देश में ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। विपक्षी नेता भी इस फिराक में रहते हैं कि कहीं कोई घटना हो, सरकार को घेरने का मौका मिले, दुष्कर्म नहीं हो, इसके लिए जागरूकता, युवा वर्ग में ड्रग का चलन रोकने, साक्षरता बढ़ाने, कानून व्यवस्था सुधारने की दिशा में कोई नहीं सोच रहा। बस मोमबत्ती लेकर रैली निकालने, बंद हिंसा में लिप्त होना ही उनके लिए जन जागरण का जरिया है। समाज में जितनी वैमनस्यता फैलेगी, उतनी राजनीति ही चमकेगी। जैसी सोच वाले घृणा की राजनीति से उभरने के लिए युवा वर्ग आगे आए। सरकारें कठोर कानून बनाने व उनके कार्यान्वयन पर ध्यान दे। दुष्कर्म जैसी घटनाएं प्रतिकार से नहीं, मनोवृत्ति बदलने से ही कम हो सकती है। इसके लिए ज़रूरी है नेता अपनी जुबान पर लगाम रखें। उपसभापति महोदय, जहां तक सीमा का विवाद का सवाल है, इसे सुलझाने के लिए दोनों तरफ के विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता प्रक्रिया और इस सिलसिले में अरसा पहले तय हुए सैद्धांतिक ढांचे पर एक बार फिर विश्वास जताकर चुप्पी साध ली गई है। न अरुणाचल का जिक्र आया, न व्यापारिक असंतुलन का, न एनएसजी का, न जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को आतंकवादियों का अंतर्राष्ट्रीय सूची में डालने का। सी की बेहद महत्वाकांक्षा योजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर भी चर्चा होने के कोई संकेत नहीं दिए गए, जिस योजना के तहत
चीन एक आर्थिक गलियारे का निर्माण पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कर रहा है। मनुष्य केवल भूख और काम वासना की पूर्ति मात्र से ही संतुष्ट होने वाला जीव नहीं है। यदि कोई उसे यह चारा डालता है तो उसकी पूर्ण संतुष्टि नहीं हो पाती है। यूँ भी भूख और भोग से ही संतुष्ट होना पशु धर्म है, मानव धर्म नहीं। मनुष्य और पशु में पर्याप्त अंतर है। मनुष्य इन उपर्युक्त वासनाओं से ऊपर उठकर विवेक से भी काम लेना चाहता है, अतः उसे भूख और भोग की अपेक्षा ज्ञानार्जन की भी आवश्यकता होती है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री कृषि में भारत की सामर्थ्य बहुत अधिक और विविध है। हमारे पास विश्व की सबसे मजबूत राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली है। भौगोलिक रूप से हमारे पास दूसरा बड़ा कृषि योग्य भू क्षेत्र है और 127 से भी अधिक विविध कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, जिससे फसलों की संख्या की दृष्टि से भारत वैश्विक रूप से नेतृत्व कर सकता है। हम चावल, गेहूं, मछली, फल और सब्जियों के उत्पादन की दृष्टि से विश्व में दूसरे स्थान पर हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश भी है। पिछले 20 वर्षों से अपना देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना हुआ है। पिछले दशक में हमारे बागवानी क्षेत्रों में भी 5.5% वार्षिक की औसत विकास दर प्राप्त हुई है। वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के साथ डेयरी किसानों की आय को भी दोगुना करने के लिए सरकार अनेक योजनाएं चला रही है। दुधारू पशुओं की उत्पादकता बढ़ाकर दूध उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। देश में पहली बार देशी नस्लों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु एक नई पहल राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत दिसंबर 2014 में की गई। योजनाओं के अंतर्गत अब तक 503 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के ही अंतर्गत गोकुल ग्राम स्थापित करना अन्य घटकों के साथ शामिल है। योजनाओं के तहत 18 गोकुल ग्राम विभिन्न 12 प्रदेशों में स्थापित किए जा रहे हैं। गोकुल ग्राम देसी प्रजाति के पशुओं के विकास के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करेंगे और ये प्रजनन क्षेत्र में किसानों को पशुओं की आपूर्ति हेतु संसाधन का काम भी करेंगे। सभापति महोदय तथा मित्रों, एक साथी की भावना से उनकी तरफ बढ़ा हूँ, ऐसे आदमी की तरह नहीं जो उनसे अलग रहकर उनको देखन और परखना, नापना और तोलना और फिर उनके बारे में लिखना या दूसरों को बताना चाहता है, या यह चाहता है कि ये लोग अपनी ज़िंदगी छोड़कर किसी और तरह की ज़िंदगी अपनाएं। मैं अपने देश में ही नहीं, दूसरे बड़े देशों में इस बात को देखकर बहुत परेशान हो जाता हूँ कि लोग दूसरे लोगों को अपनी ही पसंद की या मर्जी के सांचे में ढालने के और अपने ही विशेष प्रकार के रहन सहन को दूसरों पर थोपने के कितने इच्छुक रहते हैं। हम अपने ढंग से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे तो यह ठीक है, लेकिन इसे दूसरों पर क्यों थोपें? यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों क्षेत्रों के लिए सही है। वास्तव में अगर दूसरे देशों के लोगों पर अपनी जीवन प्रणाली को न थोपें तो इस दुनिया में
और अधिक शांति हो सकती है। मैं विश्वास के साथ ऐसा नहीं कह सकता कि कौन सी जीवन प्रणाली बेहतर है, लेकिन मुझे विश्वास है कि कई तरीकों से उनकी जीवन प्रणाली बेहतर है। अतः हमारे लिए यह बहुत गंदी बात है कि हम अपने आप को उनसे श्रेष्ठ समझकर उनकी तरफ बढ़ें और उन्हें बताएं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उनकी अपनी ही एक घटिया सी अनुकृति बनाने की कोशिश में कोई सार नहीं है। विराम।